हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। उन परमाणुओं को जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, क्या नाम दिया गया है। तो बच्चों, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे पास एक नाभिक है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो उनको हम क्या नाम देंगे। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में जानना जरूरी है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो कोई भी जो नाभिक होता है बच्चों, उस नाभिक में हमारे पास जो प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है बच्चों, वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास जो परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर होती है। तो किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हमारे पास परमाणु क्रमांक जिसे हम जेड से व्यक्त करते हैं उसके बराबर होती है। तथा बच्चों, हमारे पास एक प्रोटॉन की संख्या तो होगी परमाणु क्रमांक के बराबर, तथा हमारे पास जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे बच्चों यहाँ पर। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो होती है ए में से जेड को हम घटा देते हैं, ए में से जेड को घटा देते हैं अर्थात परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को हम घटा देते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में से हम घटा देंगे परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक को। तो बच्चों, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो हमारे पास होती है ए और परमाणु क्रमांक होता है जेड। और अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या को एन से दर्शाएं तो हमारे पास बच्चों एन बराबर क्या हो जाएगा, ए में से हम जेड को घटाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो बच्चों, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो हमारे पास किससे मिलकर बनी है, परमाणु द्रव्यमान संख्या ए जो है बच्चों वो हमारे पास एन तथा जेड से मिलकर बनी है। अर्थात ए हमारे पास किसके बराबर होगा, एन धन जेड के, अर्थात न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। अगर हमारे पास प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन समान और न्यूट्रॉन भिन्न। प्रोटॉन हमारे पास क्या है बच्चों, समान है तथा तथा न्यूट्रॉन भिन्न है। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास कैसी है बच्चों, भिन्न है। तो हमारे पास जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होगी तो क्या होगा बच्चों, ए का मान भिन्न भिन्न होगा। तो ए का मान कैसा होगा बच्चों, ए का मान हमारे पास भिन्न भिन्न होगा। अर्थात हमारे पास क्या होगा बच्चों, जेड का मान तो समान हो गया और ए का मान हमारे पास क्या हुआ, भिन्न भिन्न हुआ। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया कि प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि जेड समान है तथा ए भिन्न है। तो हम कहेंगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान हो, जिनमें परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या हो गई, तो जिनमें परमाणु क्रमांक हमने लिया जेड। तो परमाणु क्रमांक तो क्या है बच्चों, समान है लेकिन ए का मान भिन्न है, परंतु समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो भिन्न हो भिन्न भिन्न हो या भिन्न हो, वे वे परमाणु क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे पास वे समस्थानिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारे पास क्या था कि प्रोटॉन की संख्या समान थी अर्थात परमाणु क्रमांक तो समान हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने से द्रव्यमान संख्या भिन्न हुई, अर्थात ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है उनको समस्थानिकों का नाम दिया गया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।